दुखद हालात का विषय है कि दादाजी की कुटीर में हम सबको सत्संग का अवसर मिलता है। मैं यहाँ बैठ के अभी अंतर यात्रा कर रहा था और उसमें चिंतन कर रहा था कि मैं पहली बार दादाजी से कब मिला। और फिर मन में ये प्रश्न आया कि ऐसा क्या कारण था कि जो भी दादाजी से मिलता था वो उनका होकर के रह जाता था। लगभग 5 वर्ष पूर्व पहली बार दिल्ली में मुझे निमंत्रण मिला और जब मैं दादा से मिला तो मुझे उस चीज का समाधान भी मिल गया कि उनसे मिलने वाला उनका होके क्यों रह जाता है। बंधु और बहनों, होशियारी किसी को बांधती नहीं। मेरी दृष्टि में सबसे बड़ा अगर कोई चुंबकीय आकर्षण है वह है व्यक्ति की सरलता, वो है व्यक्ति की ऋजुता, वो है साधक की पवित्रता। और दादाजी में ये सारे गुण विद्यमान थे। उनके अंदर शिशु सी सरलता थी, ऋजुता थी और पवित्रता उनके कण कण से टपकती थी। ऐसा केवल उन्हें देखने से नहीं, उनके चित्र को भी देखें तो आपको ऐसी अनुभूति हो। ये सबसे बड़ा कारण था और ये कारण व्यक्ति के आध्यात्मिक होने पर ही घटित होता। मैं एक जैन सन्यासी हूं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर कहते हैं कि अध्यात्म का धर्म का अधिकारी कौन है। वो कहते हैं सोई उजूय भूयश्च धम्मो शुद्धस्य चिट्ठे। धर्म का अध्यात्म का वो पात्र है सोई उजूय भूयश्च, जो ऋजुभूत है, सरल है, पवित्र है। दूसरा अंतर यात्रा में मैं चिंतन कर रहा था कि दादाजी अपने छोटे से इस जीवन में इतने बड़े बड़े कार्य कैसे कर पाए। मुझे अंदर से जो समाधान मिला, हमारी 3 प्रकार की चेतना है। हर व्यक्ति में एक होती है स्वार्थ की चेतना, केवल अपने स्वार्थ का ही चिंतन करता है। स्व से परे उसको कोई न दिखाई देता है न सुनाई देता है। दूसरी चेतना होती है परार्थ की चेतना, स्वयं के साथ साथ दूसरों के प्रति भी चिंतन करना। और तीसरी होती है परमार्थ की चेतना, स्व और पर से ऊपर परमार्थ के लिए, आत्म तत्व के लिए। मुझे लगता है दादाजी के भीतर स्वार्थ की चेतना पूरी तरह विगलित हो गई थी, नष्ट हो गई। अगर मैं सरल भाषा में कहूं, थोड़े क्लिष्ट शब्द है स्वार्थ, परार्थ करना। स्वार्थ का मतलब है मेरा सो मेरा, तेरा सो भी मेरा, ये है स्वार्थ। परार्थ है तेरा सो तेरा, मेरा सो मेरा। किंतु परमार्थ है तेरा सो तेरा, मेरा सो भी तेरा। दादाजी के भीतर स्वार्थ विगलित हुआ, इसीलिए वो पर कल्याण की, आत्म कल्याण की, और उन्होंने इस मार्ग पर चलते हुए न जाने प्राणी मात्र के प्रति
उनका फॉरगिवनेस का कार्यक्रम देख लो, उनका वेजिटेरियन का कार्यक्रम देख लो, गीता का संदेश उनको आप जब जब भी पढ़ेंगे उनके साहित्य को, और बंधु और बहनों, जब तक व्यक्ति का स्वार्थ विकलित नहीं होता है तब तक परार्थ और परमार्थ की बात न दिखाई देती है न सुनाई देती है। एक मित्र ने दूसरे मित्र को फोन किया, हेलो मैं राजेश भाई को भेज रहा हूँ 10 लाख रुपए दे देना। तो कह रहा हेलो हेलो क्या कह रहा, आवाज नहीं आ रही है। उसने कहा रे जो मैंने 10 लाख रुपए दिए थे राजेश को भेज रहा हूँ उसे दे देना। बोले हेलो हेलो आवाज नहीं आ रही। अब आजकल का मोबाइल का जमाना नहीं था, बीच में ऑपरेटर था। उसने कहा ये आवाज तो साफ आ रही है, वो 10 लाख रुपए मांग रहा है। बोले तेरे को सुनाई देता तू दे दे, मेरे को तो सुनाई दे नहीं देता। जब भीतर में स्वार्थ प्रबल होता है व्यक्ति को न परार्थ की बात न दिखाई देती है न सुनाई देती है। दादाजी के भीतर स्वार्थ विकलित हो गया था और इसलिए वो पूरी मानव जाति के लिए चिंतन करते थे। बंधुओं और बहनों, ये लंबा प्रवचन का समय नहीं, हालांकि भाई नरेश जी ने तो निमंत्रण दिया था कि शाम को सत्संग का बहुत बड़ा कार्यक्रम है, आप उसमें आइए। लेकिन चूंकि मैं जिस कार्यक्रम के लिए आया हूँ सूर्य दत्ता इंस्टीट्यूट में, वहाँ पहले से ही सायंकाल का एक बड़ा कार्यक्रम निर्धारित था। मैंने कहा इस बार संभव नहीं है, और नरेश जी का छोड़ने वाले थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, शाम को नहीं फ्री है तो दोपहर को बड़ा नहीं छोटा ही सही। हालांकि मैं स्वयं भी मैं अनेक बार कहता हूँ कि मैं यहाँ पर जब मैं दादाजी से मिला उसके बाद जब भी मेरा पुनः आगमन आना हुआ, चाहे मैं MIT यूनिवर्सिटी में शिक्षकों की संसद में आया, चाहे गांव के उद्घाटन पे आया, पर मैं दादाजी के पास सबसे पहले, और मुझे लगता था कि दादाजी के पास आने से हमारी बैटरी चार्ज हो जाती, जैसे मोबाइल को चार्ज करना पड़ता है। आजकल तो किसी के घर जाओ तो पहले चार्जर रहेगा। तो दादाजी का एक ऐसा चुंबकीय व्यक्तित्व था। हालांकि हम कहते हैं कि दादा चले गए। बंधुओं और बहनों, मैं अनुभूति के साथ कहता हूं, दादाजी हमारी संस्कृति के महान सूर्य थे, और सूर्य कभी अस्त तो होता ही नहीं है। हम व्यवहार की भाषा में बोल देते हैं कि सूर्य अस्त हो गया, वास्तव में सूर्य कभी भी अस्त नहीं होता है। सूर्य केवल हमारी नजरों से ओझल हो जाता है। इस समय भारत में है, और जब यहां संध्या होगी तब USA में उदित हो जाएगा, यहां दोपहर हुई है तभी UK में उदित हो गया। तो सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। उसी तरह से दादा भले ही शरीर रूप से हमारे बीच में नहीं, किंतु मैं ये निश्चित रूप से कहता हूं वैचारिक रूप से आज भी वो हमारे बीच में विद्यमान है। हालांकि दादाजी ने एक वादा जरूर तोड़ा। बच्चे ने तो डिमांड की थी, मैंने कहा था दादाजी के जब आया था कि दादाजी मेरी शताब्दी जब मनाई जाए तब आपको विद्यमान रहना है। लेकिन मैं ये मानता हूं